जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना डियर, क्योंकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डियर, हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी अच्छी तरीके से बना रखा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो पहला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 1 द्रव। सेकंड क्वेश्चन है आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा जल में आयोडीन। तीसरा प्रश्न है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 32। चौथा प्रश्न है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 282। पांचवा प्रश्न है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा गाल्जी उपकरण से। छठवां क्वेश्चन है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ कंडरा। सातवां क्वेश्चन है चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन आठवां है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है वस्तु के इस गुण को जड़त्व तो कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। सो डियर यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आपको इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी क्वेश्चन पेपर है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना कंप्लीट करते चलेंगे। अगला देखिए प्रश्न 2 है रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है इसका ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। सेकंड क्वेश्चन है अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻23 है। तीसरा प्रश्न है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा डैश की खोज संभव हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु के नाभिक। चौथा प्रश्न है प्लास्टिड दो प्रकार के, पहला हो जाएगा कोरोमोप्लास्ट, दूसरा हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट प्रकार के होते हैं। पांचवा प्रश्न है आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां क्वेश्चन हो जाएगा विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो डियर यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है और तरीके से आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से दिया गया, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना रीअरेंज करते रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी मिलाइए, एक साइड स्तंभ आ दूसरी साइड स्तंभ वा। पहला प्रश्न हमारे सामने शुष्क बर्फ है, तो इसका आंसर करना ठोस CO2। ब्रोमीन, तो इसका आंसर हो जाएगा अधातु है। अमोनियम, तो इसका आंसर करना है NH4+ आयन। जेम्स चैडविक, चौथे का आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। पांचवा है पास्कल, तो इसका आंसर करना है दाब का मात्रक है। 1 किलोवाट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। श्रव्यता परास 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के मध्य होती है। गाजर घास पार्थेनियम। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 + 100 = 373 केल्विन। सेकंड क्वेश्चन है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तीसरा क्वेश्चन है 2 कोशिकांगों के नाम लिखें जिनका अपना DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा प्रश्न है नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइका ऊतक। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है बल का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 × 12 और 12 × 8 = 96 जूल। लास्ट क्वेश्चन सातवां है रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा चना और गेहूं। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लेना है। यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पांचवा प्रश्न है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए, तो इसका आंसर करना हमें पहला हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल और दूसरा पॉइंट लिख देना है वायु की गति। तीसरा हो जाएगा आर्द्रता की मात्रा, चौथा हो जाएगा तापमान। तो आप कोई 2 भी करा सकते हैं इनमें से। छठवां प्रश्न है निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है और दूसरा पॉइंट करना है मिश्रण का प्रकार विषमांगी मिश्रण होता है। प्रश्न 7 है विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए, तो इसका आंसर हम यहाँ पे करना सबसे पहला हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। दूसरा पॉइंट हो जाएगा द्रव्यमान प्रति
विलयन के आयतन प्रतिशत इक्वल विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो यहाँ पे अपना 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए डियर, 8वां क्वेश्चन है समय स्थानिक की कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका आंसर हमें करना है, पहला पॉइंट हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो 8वां भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी बताइए। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखना है हमें, तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा। प्रश्न 10 है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। 11 नंबर दिया गया है, एरिओलर संयोजिक ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। क्वेश्चन 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। एकदम सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक साइड लिखना है दूरी, दूसरे साइड विस्थापन। पहला पॉइंट हो जाएगा दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा लिखना है दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। प्रश्न 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो इसका आंसर हमें करना है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। तो यहाँ पे 13 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला पॉइंट है एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, दूसरा है एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी, तीसरा हो जाएगा 5 रुपये का सिक्का अथवा 1 रुपये का सिक्का, चौथा हो जाएगा 1 किलोग्राम का लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे करना है, पहले का आंसर हो जाएगा पत्थर, दूसरे का हो जाएगा रेलगाड़ी, तीसरा हो जाएगा 5 रुपये के सिक्के का, और चौथा हो जाएगा बराबर होगा। तो यहाँ पे 14 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए 15 जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। 15 नंबर है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे हमें आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग लिखना है। तो पहला हो जाएगा जलयानों एवं पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दुग्ध मापी जो दूध के किसी नमूने की जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा हमारे सामने 16 है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता है। तो इसका आंसर लिखना है हमें, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है इसलिए यह तैरती रहती है। 17 नंबर है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। कोई 3 लिखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल है। पहला पॉइंट हो जाएगा सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में लिखना कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। बड़े आकार की रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, रिक्तिकाएँ नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। तो यहाँ पे 17 नंबर अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए 18 है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है जो कि अंकित प्रश्न है। तो आपको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 1,56,375 जूल, आंसर इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। एकदम सिंपल है डियर। तो इसका आंसर करना है, पहला पॉइंट हो जाएगा छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपने पशुओं से अपनी रक्षा की सामर्थ्य शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हो जाएगा रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडे पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपना 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए 20 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, सोडियम ऑक्साइड का हो जाएगा Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो जाएगा Al2O3, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, इसका आंसर करना है Na2S, और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका आंसर हो जाएगा CaCO3। तो यहाँ पे अपना 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एंड आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना है। नेक्स्ट देखिए 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग के परिवर्तन के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस संबंध को डेल्टा पी बराबर m इंटू डेल्टा वी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना 21 भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, ध्वनि के बहुल परावर्तन के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है हमें, पहला पॉइंट हो जाएगा पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना है
कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट में लिखना है मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो चुका है। तो सारे के सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।